अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं गेट योर मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस विद मोहम्मद अली। आज की वीडियो जो है ये हमारे मोल्ड फ्लो एनालिसिस के ऊपर है। जो राजेंद्र जो हमारे एक व्यूवर है उनके कहने पे मैं बना रहा हूँ। काफ़ी दिनों से वो इंसिस्ट कर रहे थे। मेरा प्लान ये था कि इसको थोड़ा डिटेल में बनाऊं, लेकिन मैं इसको यहाँ पर आज रिकॉर्ड कर देता हूँ। उसमें जो क्यूरीज रह जाएंगी वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें, तो मैं फर्दर उस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम जितने भी स्टेप्स हैं उसे कवर कर लें। तो इस वक्त मेरे पास यहाँ पर एक मोल्ड का स्टेप डाटा है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। इसी को हम यूज़ कर लेते हैं। ये मैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में शेयर कर दिया मैंने, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मोल्ड फ्लो जो है वो हम क्रियो पैरामेट्रिक पे या जितने भी पीएलएम सॉफ्टवेयर हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, उनमें ये ऑप्शन मौजूद होता है कि आप वहाँ पे सिंगल कंपोनेंट का या मल्टीपल कंपोनेंट का विद रनर विदाउट रनर जो है वो फ्लो एनालिसिस चेक कर लें, जिससे कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है जिसकी बेसिस पर आप मोल्ड डिज़ाइन के अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास अभी डाटा ओपन हो गया है। इसमें ये स्टेप फाइल है, इसमें कुछ चीज़ें करप्ट हैं, तो फिलहाल हम उसको फोकस करेंगे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये डाटा मैं शेयर कर दूंगा, तो आप भी इन स्टेप्स को फॉलो करें। तो यहाँ पर इस वक्त जो मेरे पास एक असेंबली ये आ रही है और एक ये, ठीक है। तो ये इंसर्ट है, यहाँ पर रनर के साथ पार्ट है, ये मैंने पहले से ओपन करके देखा था। हम इस पार्ट को रहने देंगे। फर्दर कंपोनेंट्स को जो है वो मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। ठीक है, ये हम डिलीट कर देते हैं कंपोनेंट इस असेंबली के लिए, वरना ये कोई स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे जो दो इंसर्ट आ रहे हैं इनको भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और इस वक्त जो मेरे पास यहाँ पर कुछ सब इंसर्ट हैं और एक्चुअल मुझे पार्ट की विद रनर प्रोफाइल लेनी है, वो यहाँ पर मौजूद है। तो आप यहाँ पर जाएंगे, फिल्टर में पार्ट के ऑप्शन में जाएंगे, इन कंपोनेंट्स को आप सेलेक्ट कर लें, कंट्रोल की दबाकर राइट क्लिक करके इसको आप हाइड कर दें। और कुछ और यहाँ पे सब इंसर्ट्स नज़र आ रहे हैं, तो इन सबको भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल की दबा के, और राइट क्लिक करके इसको हम हाइड कर देते हैं। अच्छा, इसमें एक हमारा कंपोनेंट भी चला गया, तो इन तमाम कंपोनेंट्स को हम यहाँ से हाइड कर सकते हैं। और मोल्ड का डाटा भी मैं शेयर कर दूंगा, और रनर के साथ जो पार्ट्स हैं इसका भी एक सेपरेट डाटा मैं शेयर कर दूंगा, ताकि आपको ये एडिशनल वर्किंग ना करनी पड़े। ठीक है, तो ये हमारे मोल्ड का जो भी ये मोल्ड डिज़ाइन हुआ हुआ उसका एक लेआउट है, जिसमें कुछ कंपोनेंट हैं जिनमें शैलो अंडरकट है, यानी चारों तरफ से अंडरकट है, और ये रनर की प्रोफाइल है, एज टाइप गेट है। ठीक है, तो याद रखें कि असेंबली के ऑप्शन में ये इस वक्त डाटा जो है वो असेंबली के फॉर्मेट पे ओपन है। असेंबली के ऑप्शन में अगर आप एप्लीकेशन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट एनालिसिस और फर्दर मॉड्यूल के टूल मिलेंगे। इसके अंदर आपको मोल्ड फ्लो एनालिसिस नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको जाना है पार्ट मॉडल के एनवायरनमेंट में। तो पार्ट मॉडल के एनवायरनमेंट में आपने अपने कंपोनेंट को और रनर और स्टिक बुश को सेपरेट लेके जाना है। तो ये स्टेप आप ज़रूर फोकस करें। इसी तरीके से अगर आपने पूरा मोल्ड बना लिया है तो रनर की प्रोफाइल को विद पार्ट आप किस तरीके से पार्ट मॉडल के एनवायरनमेंट में लेके जाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आपने क्रिएट करना है और एक नया पार्ट ऐड करने ला है, जिसका मैं नाम डिफाइन कर देता हूँ फ्लो एनालिसिस। ठीक है, एंड देन क्लिक ऑन ओके। यहाँ पर आपने क्या करना है, क्रिएट फीचर पे चेक लगाना है, देन ऑल्सो क्लिक ऑन ओके। तो यहाँ पर मेरे पास एक नया कंपोनेंट ऐड हो गया है। हम इन तमाम सेपरेट प्रोफाइल्स को जो है वो एक ही कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो आपने करना ही है कि जब आप माउस के कर्सर को यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये तमाम पूरी बॉडी सेलेक्ट हो रही है। ठीक है, आपने इसको सेलेक्ट करना है और कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अच्छा, जब ये हाईलाइट हो जाएगा फिर आपने अगेन इसको यहाँ से हम आ जाते हैं ज्योमेट्री पर। ठीक है, ज्योमेट्री पर आने के बाद आपने इसको, अब जैसे मैं माउस लेके जा रहा हूँ तो देखें सिंगल सरफेस सेलेक्ट हो रही है। हमने इस कंपोनेंट की तमाम सरफेस सेलेक्ट करनी है, तो आपने राइट क्लिक करना है, माउस का बटन, अगेन
जब तक कि पूरी सरफेसेस ना आ जाएंगी। देखें पूरी सरफेसेस आ गई, अब आप लेफ्ट क्लिक कर देंगे बटन तो ये ग्रीन से हाईलाइट हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये सरफेसेस कॉपी हो गई तमाम इस पार्ट मॉडल के अंदर, जो कि यहाँ पर डिफरेंट लोकेशन के साथ रखी हुई थी। एंड देन क्लिक ऑन सॉलिडिफाई। ओके, ये पार्ट सॉलिड हो गया। उसके बाद आपने एक सरफेस को सेलेक्ट करना है पहले, फिर माउस का आपने राइट बटन दबाते रहना है उस वक्त तक कि जब तक कि सारी सरफेसेस सेलेक्ट शो ना हो जाए। देन आपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करना है जब ये तमाम ग्रीन हो जाए। अगेन क्लिक ऑन कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है, इसको मैं सॉलिडिफाई कर देता हूँ। इसी स्टेप्स को मैं इन सब के लिए रिपीट कर देता हूँ यहाँ पर। और ये एक ही पार्ट में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, अब हम ये रनर की प्रोफाइल को भी ले लेते हैं इसके साथ ही। जैसे ये तमाम सेलेक्ट हो गए, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, देन क्लिक ऑन ओके एंड देन कन्वर्ट इट टू सॉलिडिफाई। ठीक है, तो ये अगर आप देखें तो यहाँ पर ये एक सेपरेट पार्ट है। दोबारा अब मैं असेंबली को एक्टिव कर देता हूँ और इसमें यहाँ पर सेव कर देते हैं। और इस कंपोनेंट को जो कि विद रनर है, ये अब एक सिंगल कंपोनेंट यहाँ पर कंसीडर हो रहा है। इसको हम मोल्ड फ्लो के लिए जो है वो यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा अब आपने करना यह है कि यहाँ पर हम एक रेफरेंस कोऑर्डिनेट, बल्कि यहाँ से हम देखते हैं ऑफसेट प्लेन मेथड से हम प्लेन बना लेते हैं, देखते हैं किस लोकेशन पर आ रहा है। तो ये काफ़ी दूर आ रहे हैं लोकेशन पर। फिलहाल मैं इनको डिफ़ॉल्ट जो है वो डिलीट कर देता हूँ और हम यहाँ पर कहीं डिफाइन कर देता है। बल्कि हम एप्लीकेशन पर आ जाते हैं डायरेक्ट। ओके, अच्छा ये पार्ट मॉडल के एनवायरनमेंट में जब आप एप्लीकेशन मोड पे जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास आएगा मोल्ड एनालिसिस। ठीक है, आप सिंगल कंपोनेंट की भी एनालिसिस कर सकते हैं और विद रनर भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से आप इसको देख सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप इसको पार्ट मॉडल के एनवायरनमेंट में ला के ये एनालिसिस करेंगे। अब आप चाहे तो रनर के साथ ले आए, या जो आपने कंपोनेंट डिजाइन किया जहाँ पे उसका 3D मॉडल बनाया उसी में आप एप्लीकेशन में जाके मोल्ड एनालिसिस में चले जाएं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जाने के बाद हमने बस कुछ चीज़ें डिफाइन करनी है, देन हमने एनालिसिस रन कर देना है। उसके बाद जो रिजल्ट्स आते हैं उनको इंटरप्रिटेट करना आपको आना चाहिए। ठीक है, और काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो सॉफ्टवेयर भी हेल्प कर देता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे डिफाइन करना है मटेरियल। ठीक है, तो जैसे ही मटेरियल की आप विंडो ओपन करेंगे तो मटेरियल लाइब्रेरी के अंदर यहाँ पर आप देखें कि काफ़ी सारे प्लास्टिक मटेरियल आ रहे हैं कोड्स के साथ। ठीक है, और मज़े की चीज़ ये है कि जैसे ही आप ABS को एक्सपेंड करेंगे तो जो उसके पॉसिबल सप्लायर्स हैं वो उनके जो रेकमेंडेड ग्रेड्स हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। बहुत बड़ी लाइब्रेरी है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ से देख लेते हैं, PC देख लेते हैं। तो ये मुख्तलिफ सब टाइप्स आ रही हैं और उनके पर्टिकुलर ग्रेड नेम आ रहे हैं। लेट सपोज मैं यहाँ से ABS सेलेक्ट करता हूँ और ये हम पहले टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये अगर आप सर्च करेंगे ये कोड तो इसका सप्लायर आपको गूगल पे मिल जाएगा। ठीक है, ये जितने भी इसके ग्रेड नेम आ रहे हैं इसकी डिटेल आपको फर्दर मिल जाएगी। अच्छा यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि जब आप पर्टिकुलर ग्रेड सेलेक्ट करते हैं, अब आपने ये देखना है कि एक्चुअल में आपका पार्ट जो है वो किस मटेरियल का है, उसका ग्रेड क्या है। और जब आप यहाँ से मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मिल जाएगा क्योंकि बहुत डिटेल लाइब्रेरी बनी हुई है ये। मिसाल के तौर पे हम पहला वाला केस ही लेते हैं तो यहाँ पर इसकी फिजिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, विस्कोसिटी और ये सारी चीज़ें जो स्टैंडर्ड हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी सारी चीज़ें। ठीक है, और मैं एक सेपरेट छोटी सी वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं ये भी बता दूंगा कि आप पार्ट मॉडलिंग करते हुए कैसे मटेरियल डिफाइन करें। तो मिसाल के तौर पर हम ये ग्रेड सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन क्लिक ऑन ओके। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद बारी आती है गेट की। ऑटोमेटिक गेट क्रिएशन भी है, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा। इसके अलावा आप मैनुअली भी कर सकते हैं। तो आपने गेट पे क्लिक करना है, यहाँ पर गेट सेटअप आ जाएगा। गेट सेटअप आने के बाद आपने ऐड करना है। अब ये आपसे लोकेशन पूछेगा। अगर हमारा सिंगल कंपोनेंट होगा विदाउट रनर तो हम यहाँ कहीं पर भी क्लिक कर देंगे तो ये ऐसा एरो आपको नजर आएगा। अदरवाइज जो है वो यहाँ से आप ऐड करेंगे, क्योंकि ये हमारी स्प्रू की और रनर की प्रोफाइल प्रॉपर बनी हुई है, तो हम इस फेस को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ऐड पे क्लिक करेंगे एंड देन क्लिक ऑन रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, इस ये मल्टीपल कैविटीज के लिए है, तो हमने डायरेक्ट स्क्रू का फेस सेलेक्ट कर लिया कि एक्चुअल में इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन से यहाँ से मटेरियल फ्लो करता हुआ रनर पर आएगा, फिर गेट्स होता हुआ पार्ट को फिल करेगा। अगर आप अपने कंपोनेंट की, ये तो बहुत ही सिंपल सा है, तकरीबन ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल सराउंडिंग है इसकी, तो हम कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो ऑलमोस्ट बिहेवियर एक जैसे ही आएगा। अगर सिंगल कंपोनेंट की एनालिसिस का आप करते हैं, अगर पार्ट की ज्योमेट्रिकल शेप चेंज है तो आप सिंगल कंपोनेंट पे भी जो है वो मटेरियल की एंट्रेंस पॉइंट करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपसे पूछेगा जनाब गेट डायमीटर सेटिंग बता दें कि जो भी उसका डायमीटर है, ये आई थिंक 3.5 है, तो एनालिसिस मेजर डायमीटर यहाँ से हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 3.5 है। मोल्ड एनालिसिस में जाके दोबारा हम गेट में चले जाएंगे, ऐड करेंगे और ये फेस में डिफाइन कर दूंगा और यहाँ पर हम 3.5 डिफाइन कर देंगे। देन क्लिक ऑन ओके। ठीक है, क्लोज कर देंगे। उसके बाद आपने एनालिसिस पे क्लिक करना है और यहाँ से आपके पास ये विंडो आ जाएगी। ठीक है, प्रोड्यूसर क्या है, सप्लायर कौन सा है, मटेरियल की टाइप क्या है, ग्रेड क्या है और इस मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। मटेरियल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वही विंडो दोबारा आ जाएगी। आप यहाँ से भी दोबारा से इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज हम यहाँ से पी ले लेते हैं और ये ग्रेड सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से ये चेंज हो जाएगा, तो इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं आप। दोबारा हम ABS पर आ जाते हैं और अपना ग्रेड सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इस मटेरियल से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है वो सॉफ्टवेयर के अंदर बिल्ट इन है। वो सॉफ्टवेयर जो है वो खुद ही कैलकुलेट कर लेगा। अब हमने करना ये है कि यहाँ पर आपने जब आप मटेरियल को सर्च करते हैं, गूगल करते हैं, तो वो आपको मोल्ड का टेम्परेचर, इंजेक्शन प्रेशर और श्रिंकेज रेशो, ये सारी चीज़ें बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो इसने ऑटोमेटिकली उठा लिए हैं। अदरवाइज अगर इस लिस्ट में आपका पर्टिकुलर मटेरियल मौजूद नहीं है तो आप नया मटेरियल क्रिएट भी कर सकते हैं उसको। ठीक है, उसके लिए सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी, तो फिलहाल अभी हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं। इंशाल्लाह मैं उसको बता दूंगा। और जो डिटेल होगी उस स्पेसिफिक मटेरियल की जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो आप सप्लायर से पूछेंगे। जो मटेरियल का सप्लायर है वो आपको सारी डिटेल प्रोवाइड करेगा। जो भी मटेरियल का सर्टिफिकेट होगा क्वालिटी का, उसके अंदर वो तमाम चीज़ें मेंशन होंगी। ठीक है, तो आपने यहाँ पर कैलकुलेट मैक्सिमम कूलिंग टाइम और सिंक मार्क वगैरह इस पर क्लिक कर देना है। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे ये आपसे पूछेगा कि मैश एलिमेंट साइज बताएं, यानी जब ये सिमुलेट करेगा तो उससे पहले ये इस बॉडी के ऊपर मैशिंग करेगा। तो जितनी ज़्यादा मैशिंग एक्यूरेटली होगी उतना फ्लो रिजल्ट इसका प्रॉपर आएगा। तो मैं यहाँ पे एक्यूरेसी पे क्लिक कर दूंगा एंड देन क्लिक ऑन ऐड। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ से कंफर्मेशन पूछ रहा है गेट की, यहाँ पे हमने ओके कर दिया। ठीक है, ये एनालिसिस यहाँ पर ऐड हो गई है। अब आप यहाँ पे 2 से 3, 3 से 4 एनालिसिस जो है वो ऐड कर सकते हैं डिफरेंट मटेरियल के साथ। अगर आप कर रहे हैं और रिजल्ट देख रहे हैं तो आप ऐड कर सकते हैं और उसको हम सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको सेव करने से पहले क्या करेंगे, रन करके देख लेंगे। अच्छा, जब हम एनालिसिस को रन करेंगे तो ये काफ़ी टाइम लेगा, तो हमने चेक लगा दिया, देन क्लिक ऑन रन एनालिसिस एंड ओके। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पे फाइल सेव नहीं की हुई थी तो इसने मुझे ऑप्शन दे दिया कि पहले आप इसको सेव कर लें, तो मैंने डेस्कटॉप पे ही डायरेक्ट इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, ये पूरी फाइल सेव हो गई है। अब यहाँ पे ये एनालिसिस करेगा, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। जैसे ही एनालिसिस कंप्लीट होगी तो मैं इसको रिज्यूम कर दूंगा और फिर हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं।
ओके, तो यहाँ पर हमारा एनालिसिस जो है वो कंप्लीट हो गया और मैं आपको दिखाऊं तो सबसे पहले ऑप्शन को देखते हैं कि रिजल्ट एडवाइज़र जो है ये आपको क्या बता रहा है। ये बता रहा है कि यहाँ पर जो है वो 3 तरह के इश्यूज फाउंड हो रहे हैं इस एनालिसिस के अंदर। एक एयर टैप, दूसरा डिग्रेडेशन और तीसरा जो है वो वेल्ड लाइन आ रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे मोल्डेबिलिटी। तो जितने भी यहाँ पर आप पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कलर के अकॉर्डिंग जो है वो रिजल्ट्स बता रहा होगा। तो मोल्डेबिलिटी ओवरऑल जो है वो इसकी गुड है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं मैट फ्रंट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे ये बता रहा है आपको कि टोटल टाइम ड्यूरेशन की क्या कंट्रीब्यूशन है इस एनालिसिस के अंदर। इसी तरीके से यहाँ पर जितने ये सिंक मार्क, वेड लाइन, एयर ट्रैप, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। लेट सपोज अगर आप एयर ट्रैप पे क्लिक करें तो ये बता रहा है कि यहाँ पर इन एरियाज पर एयर ट्रैप हो रही है। ठीक है, यानी ये वाले पॉइंट पर और ये वाले पॉइंट पर। अब आपने क्या करना है, जब भी आप मोल्ड की मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट कर लें तो एट लास्ट जब आप एयर वेंट ओपन करें तो इन जगहों से आप एयर वेंट ओपन करें, इस डायरेक्शन में आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, नीचे भी यहाँ पर एयर ट्रैप हो रही है तो यहाँ से एयर वेंट ओपन करना या एयर वेंट को डिज़ाइन करना, मशीनिंग करके खोलना, वो आपके लिए आसान हो जाता है। प्रॉपर लोकेशंस आइडेंटिफाई हो जाती हैं। इसके बाद वेल्ड लाइन देखते हैं तो वेल्ड लाइन यहाँ पर इसमें कहीं पर भी नहीं आ रही है, एक जगह पर यहाँ पर हमें नज़र आ रही है, देखें ये। ठीक है, यानी जब यहाँ से फ्लो होता हुआ मटेरियल आएगा और 2 डायरेक्शन से जब जाके मिलेगा तो उसके आगे जो है वो मटेरियल ठंडा हो चुका होगा और जहाँ पर लेयर आ जाती है ठंडे हुए मटेरियल की तो वो फिर आपस में जो है ना वो ज्वाइन नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं नॉर्मल जो आपके इंजेक्शन मोल्डिंग के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके अंदर नॉर्मल प्रॉब्लम है ये, और इसकी रेक्टिफिकेशन आप देख सकते हैं किस तरीके से होगी। अभी जब मैं रिपोर्ट जनरेट करूंगा तो उसमें भी आपको बताएगा, देखें। ठीक है, यानी बिल्कुल जो इंजेक्शन जो गेट के अपोजिट वाला एरिया है वहां पर आपके वेल्ड लाइन आ रही है। और इसी तरीके से हम यहाँ पर भी देख सकते हैं तमाम पार्ट्स में वेल्ड लाइन मौजूद है और इस वेल्ड लाइन की लोकेशन भी आइडेंटिफाई हो गई है। ठीक है, अच्छा, सिंक मार्क यहाँ पर नहीं आ रहा है। प्रेशर हम देख लेते हैं, ओवरऑल बता रहा है कि 0 प्रेशर जो हमारी कैविटीज़ में है। नॉर्मल जो हमारी स्प्रू वाली प्रोफाइल है इसमें आपका मेन प्रेशर जो है वो अप्लाई हो रहा है। अच्छा, खैर ये तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई, गेट कंट्रीब्यूशन आ गई। तो गेट कंट्रीब्यूशन के अंदर इस वक्त हमारे पास एक ही जो है वो सिंगल स्क्रू है तो वो ही कंट्रीब्यूट कर रहा है 100%। अगर मल्टीपल गेट्स हो सकते हैं एक ही पार्ट को फिल करने के लिए तो ये आपको कैलकुलेट करके बता देगा कि कौन सा गेट जो है वो पार्ट की फिलिंग के लिए उसकी कितने % कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, अब आपने सबसे पहले करना क्या है कि इस प्रोजेक्ट को आपने कर लेना है सेव। तो मैं इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपने रिपोर्ट जनरेट करनी है जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है और वहीं पर आपके सारे पॉइंट्स यानी तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो रिपोर्ट की सूरत में आपके पास आ जाएगी। तो आपने जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने टाइटल दे देना है। मिसाल के तौर पे मैं इसको टाइटल दे देता हूँ फ्लो एनालिसिस। ठीक है, लेट सपोज ऑथर। ठीक है, कंपनी नेम डाल दिया। ठीक है, और रेसिपिएंट नेम आ गया। लेट सपोज यहाँ पर हम डिफाइन कर देते हैं जो भी है, रेसिपिएंट कंपनी XYZ कंपनी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, और हम इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब डिपेंड करता है कि आपने पावर पॉइंट पे सेव करना है, HTML का डॉक्यूमेंट सेव करना है, तो पावर पॉइंट पे चेक लगे रहने दें और देन क्लिक ऑन ओके। ठीक है, तो ये देखें तमाम चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहा है। इस पर जो आपके डिसीजंस हैं, मिसाल के तौर पे एयर ट्रैप हो रही है आपकी या वेल्ड लाइन आ रही है या इसके अलावा जो भी मोल्डिंग के इश्यूज आ रहे हैं वो इस वीडियो में मैं कवर नहीं करूँगा। उसके लिए मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगा, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और एक एक टॉपिक के ऊपर जो है वो उसमें डिस्कशन हम करेंगे जो इश्यूज आते हैं मोल्डिंग के अंदर। ठीक है, ओके। तो जनाब अब डेस्कटॉप पर आ जाते हैं। यहाँ पर जब आप आएंगे तो इस तरीके से आपके पास एक ऑटो जनरेटेड जो है वो
पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बन जाएगी, समझ लें, जो आप अपने कस्टमर को या इन हाउस प्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें फ्लो एनालिसिस टाइटल आ गया और जो कंपनी का नेम है, डेट वगैरह, वो तमाम चीज़ें आ गई हैं। ठीक है। सेकंड ये बता रहा है कि टेबल ऑफ कंटेंट क्या है इस रिपोर्ट के। जर्नल इंफॉर्मेशन आ गई है, एनालिसिस समरी आ गई है, रिजल्ट एडवाइज़र आ गया और फाइनली कंक्लूजन और रिकमेंडेशन आ गई। ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। पार्ट की आपको ओवरऑल डायमेंशन यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। ठीक है। मोल्ड की आपको डायमेंशन, जो मोल्डिंग का एरिया है, जो पार्ट का एरिया है, वो ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है। वॉल्यूम आपको यहाँ पे से मिल जाएगा अपने पार्ट का। ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए हैं, नंबर ऑफ पार्ट एलिमेंट, नंबर ऑफ नोट्स। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं जनाब मटेरियल के ऊपर। मटेरियल हमने जो सिलेक्ट किया था, उसका सप्लायर, ये तमाम चीज़ें आ गई हैं और फाइबर परसेंट इसमें नहीं थी। और मोल्ड का टेम्परेचर इसने रेकमेंड कर दिया यहाँ पर कि जो आपकी कोर कैविटी इंसर्ट्स हैं उनका क्या टेम्परेचर रिकमेंडेड है। ठीक है। और यहाँ पर मेल्ट टेम्परेचर बता दिया है इस मटेरियल का। इजेक्शन टेम्परेचर भी रेकमेंड कर रहा है और फ्रीज टेम्परेचर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यानी बेसिक इन्फॉर्मेशन मोल्डिंग से रिलेटेड इस कंपोनेंट की जो है वो एनालिसिस के बाद आपकी रिपोर्ट के अंदर आपको मिल जाएगी। अच्छा, इसके बाद फिलिंग टाइम, कितना फिलिंग टाइम लग रहा है इसमें। ठीक है। और मशीन का प्रेशर कितना है, पैकिंग टाइम जो है वो कितना ले रहा है, कितने सेकंड ले रहा है। ठीक है। और इसी तरीके से वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन है। एनालिसिस समरी पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम मैं मेन चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। अब ये बता रहा है मेल्ट फ्रंट टाइम क्या है, वो उसके बारे में पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है। मेल्ट फ्रंट टाइम एडवांसमेंट इन अ पोजीशन इंडिकेटर एज मेल्ट फ्रंट बाउंड्री मूवमेंट इन डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन इन द फिलिंग प्रोसेस फ्रॉम द मेल्ट फ्रंट एडवांसमेंट वन कैन एग्जामिन इम्बैलेंस इन द फिलिंग पैटर्न ऑफ मोल्डिंग। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है चेक फॉर इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ कैविटी। इस तरीके से काफ़ी सारे पॉइंट यहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं। मोल्डेबिलिटी के हवाले से बता रहा है कि येलो और रेड एरिया अगर कहीं पर आ रहा है तो वहाँ पर डिफ़िकल्टीज हो रही हैं फिलिंग में। एयर ट्रैप का जो हमने वहाँ पर देखा था सॉफ्टवेयर के अंदर, वो इसने बता दिया। इस तरीके से तमाम चीज़ें यहाँ पर। और अगर कहीं पर प्रेशर डाउन हो रहा है तो ये रिकमेंडेशन भी बता रहा है यहाँ पर। ठीक है। तो इसको आप, ये डाटा मैं शेयर कर दूंगा, आप इसको प्रॉपर अप्लाई करके देखें तमाम चीज़ों को और रिपोर्ट देखें, क्या रिपोर्ट आपकी क्या कह रही है, उसको इंटरप्रेट करें। अच्छा, ये सारी चीज़ें आ गई, बल्क टेम्परेचर, शेयर रेट वगैरह सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं रिकमेंडेशन पे। जो क्लैंपिंग फोर्स वगैरह के आपके पास इस तरीके से ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आ जाएगी। फ्लो रेट, स्क्रू प्रेशर। ठीक है। अच्छा, रिजल्ट एडवाइजर के अंदर जो है ये बता रहा है जनाब वेल्ड लाइन आ रही है, तो कह रहा है कि जनाब शार्प वेल्ड लाइन फाउंड एट सम प्लेसेस, वेल्ड लाइन में भी बिकम विजिबल। ठीक है। यहाँ पर इसने बता दिया। अब इसकी सोल्यूशन बता रहा है, इंक्रीज द मोल्ड टेम्परेचर और मेल्ट टेम्परेचर। आप मोल्ड की जो कैविटी, कोर कैविटी है, इसका टेम्परेचर बढ़ाएं। ठीक है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आएगी आपके पास इस लेआउट को फॉलो करते हुए, अगर आप मोल्ड डिज़ाइन करते हैं और मोल्डिंग करते हैं। उसके बाद कह रहा है डिक्रीज द फिलिंग टाइम, रिड्यूस द नंबर ऑफ गेट। ठीक है। यहाँ पर एक ही गेट है। यूज फाइबर रीइंफोर्समेंट और लो विस्कोसिटी मटेरियल। ठीक है। कह रहा है कि अगर इसके अलावा अगर आप पार्ट में स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करने के लिए फाइबर यूज कर सकते हैं रीइंफोर्समेंट के लिए, तो कर लें। अगर कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है, या आप इंजेक्शन स्पीड बढ़ाएं। ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पर डिग्रेडेशन आ रही है, उसका बता रहा है कि चेंज द गेट लोकेशन, इंक्रीज द फिलिंग टाइम। और एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम है क्या, ये भी आपको बता रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एयर ट्रैप आ गया है। एयर ट्रैप की भी रिकमेंडेशन आपको बता रहे हैं, इंक्रीज द फिलिंग टाइम, चेंज द गेट लोकेशन। गेट की लोकेशन आप चेंज कर सकते हैं। और लेकिन आपके पास अगर, और कह रहे हैं कि मॉडिफाई द साइज ऑफ लोकेशन ऑफ द बैंड। ठीक है। तो सिंपली हमें इन दोनों को, दो सॉल्यूशंस को अप्लाई करने से पहले हम प्रॉपर यहाँ से गेट अप्लाई कर दें। अगर यहाँ पर एयर वेंट बना देंगे तो यहाँ से भी जो एयर ट्रैप हो रही है वो पास आउट हो जाएगी। ठीक है। और ये इस तरीके से आपकी सिंपल रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। मोल्डिंग के जो इश्यूज आते हैं उस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह।
तो आप नेट से अगर देखना चाहें तो चीज़ों को देख सकते हैं, इजीली मिल जाएंगी, बहुत सारी वीडियोस हैं और रिटर्न में भी लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं तक रखना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और कनेक्ट रहिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम।